हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ एसबीआई क्लैरिकल का 5 Jan 2024 शिफ्ट नंबर 2। शिफ्ट नंबर 1 मैंने करवाया हुआ है लास्ट वीडियो में ही, और आज है शिफ्ट नंबर 2 और हम लोग सॉल्व करेंगे ये पूरा का पूरा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है, ठीक है। एसबीआई क्लैरिकल का 2024 का। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम में हम लोग का ब्रेन काम करेगा वैसा ही मॉक टेस्ट में देंगे, वैसा ही तरीका से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, मिसलेनियस के क्वेश्चंस देखने हैं। अगर कोई बीच में नहीं बन रहा है मिसलेनियस में भी, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। ओके, वी विल नॉट गिव दैट क्वेश्चन मोर देन 30 सेकेंड्स टू थिंक कि और आगे क्या करते हैं। जैसे कि मुझे वो वर्ड बनाने में प्रॉब्लम होता है, टू बी ऑनेस्ट, आप लोग देखते होंगे। तो आई डोंट गिव दैट मतलब क्वेश्चन टाइम, क्योंकि उसको बाद में करो, पजल सॉल्व कर लो। देर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपको करने चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस हो जाता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे आता है? ये टाइम मैनेजमेंट आपका आएगा, आप मॉक टेस्ट में जैसा प्रैक्टिस करेंगे सेम एग्जाम में भी जाएंगे। और प्लस प्रॉब्लम ये भी होता है कि आप लोग अगर मॉक टेस्ट में फोन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोन से अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर आपको माउस का ये नहीं होता, मतलब हैबिट में नहीं होता है। तो माउस लगा के किया करिएगा, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि उससे भी टाइम आपका रियल टाइम तो वही पता चलता है जब आप लोग माउस के साथ में एग्जाम दें। क्योंकि स्क्रीन टच करके नेक्स्ट करना और माउस में क्लिक करके नेक्स्ट करना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो माउस को हमेशा यूज करना सीखिए, एग्जाम में भी माउस ही लगता है, तो उसी पर अपना टेस्ट दीजिए। तो ये एक टिप था मेरा आज के वीडियो के लिए, जो मैंने इतना दिन से नहीं बोला था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आया है, विच इज पजल। क्या करेंगे? नहीं करेंगे, स्किप करेंगे, फट से स्किप करेंगे। अब ये आ गया हमारा ब्लड रिलेशन। क्या करेंगे? ब्लड रिलेशन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। अगर आप लोगों का ब्लड रिलेशन बहुत स्ट्रांग है तो भी इसको मिसलेनियस के भी लास्ट टाइम में करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन 1 नंबर वाले, जैसे कि ये है, हाउ मच पेयर इंग्लिश अल्फाबेट का है जिसके इंग्लिश में ये। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सारा तरीका है। मैंने नंबर से बार बार बताया है, आज मैं नंबर से नहीं करूंगी, आज मैं अल्फाबेट से ही करूंगी। HIJKLMNOP नहीं है कोई, चलो ठीक है। AB नहीं है, पीछे साइड में नहीं है। AB आगे साइड में 1 हो गया। बी CDEFGH नहीं है। BCDEFGH नहीं है कोई। IJKL M आ गया है, यहाँ पर नहीं है। अब देखो टी का तो कोई भी TUVW कोई भी तो टी का आगे का दिख ही नहीं रहा, तो क्यों पढ़ेंगे टी वाला। ABCDEF, ठीक है। AB तो यहाँ AB 2 बार आया, ABCD, ठीक है। BCDEFGH ये आ गया एक और पेयर, ठीक है। BCD नहीं हुआ। LMNOPQR कोई जरूरत नहीं है। LMEFGHIJKL हो गया है, तो यानी कि 3 आंसर वुड बी 3, ठीक है। आगे का बॉक्स पजल क्या करेंगे हम लोग? स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे, पहले स्किप करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, हाँ जी करना है बिल्कुल। इफ डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है, डिजिट्स, ठीक है, नंबर का डिजिट विद इन द नंबर, यानी कि नंबर में, जैसे 299, इट्स लाइक दैट। ऐसा नहीं कि ये सारे वर्ड्स को, नंबर्स को हटाना है, डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में छोटा से बड़ा के क्रम में कराना है। देन विच अमंग द फॉलोइंग नंबर विल बी सेकेंड लोएस्ट, लोएस्ट बताना है। तो सबसे पहले इसका डिजिट देख लो, यहाँ पर स्टार्टिंग 2 से हो रहा है, यानी कि ये लोएस्ट हो सकता है। इससे भी नीचे कोई है क्या? नहीं, इससे में कोई भी नहीं है। अब कौन सा है लोएस्ट? इसका बनेगा 6 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट वर्ड देखेंगे, ये 6 से हो रहा है, ये भी 6 से हो रहा है। जब फर्स्ट सेम है तब हम लोग दूसरा देखेंगे, ये भी 6 से हो रहा है, नहीं ये 5 से हो रहा है। देख लीजिए ये 5 से हो रहा है, यानी कि पहला लोएस्ट कौन बनेगा हमारा? पहला लोएस्ट तो 299 बनेगा। द सेकेंड लोएस्ट होगा ये 756 ही हम लोग को सेकेंड लोएस्ट नंबर देगा, क्योंकि बाकी बात सारे 6 वाले हैं। इफ 2 is subtracted from all the digit within the number,
देन हु अमंग द फॉलोइंग विच अमंग द फॉलोइंग विल बी द थर्ड हाईएस्ट। 2 हटाना है ऑड डिजिट से, सारे के सारे से, हाँ जी, सारे के सारे से 2 हटा देना है। 2 हटा देना है तो क्या बोला है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी थर्ड हाईएस्ट। सबसे पहले 2 हटाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 7 7, ऑड डिजिट से ही हटाना है, ये ऑड नहीं है इवन है। 9 भी, 9 से 7 हटाओ, ये इवन है, इवन है, बस ये 7 8 6 ही रहेगा। ये बन जाएगा आपका 8 है, 8 है यानी 8 वाला ही रहेगा। ये है 7, 7 से 2 हटाना है ना, ये 8 8 8 6, ये 5 हो जाएगा यहाँ पर। ये 5 से हटा दो, 7 से 2 5 हो जाएगा। ये इसमें से 3 हो जाएगा और इसमें से तो कोई हटेगा ही नहीं। तो क्या बताना है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी थर्ड हाईएस्ट नंबर। अब ये नंबर जो हमारा फॉर्म हुआ, अब इसमें से थर्ड हाईएस्ट कौन है, फर्स्ट हाईएस्ट कौन है। सबसे पहले ये देखो 865 866, ये फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है। द थर्ड हाईएस्ट हमारा 7 वाला आएगा, 772 या फिर 786। हाईएस्ट कौन है, कौन है इसके नियर, 786। 786 किसको मिला के बन रहा है, 986 से, तो 986 विल बी आवर आंसर। इफ डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विद इन द नंबर, पहले असेंडिंग किए थे अब डिसेंडिंग करना है, देन हाउ मेनी नंबर दस फॉर्म आर डिविजिबल बाय 2, यानी लास्ट नंबर पर हम लोग को फोकस करना है। क्या समझ में आया, नहीं आया, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा, जैसे 992 है ना, वो इस टाइप का। तो कौन सा, कितने सारे नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 2 होंगे, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है 992। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 986, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 867 नहीं, ये 876 हो जाएगा। इसके लास्ट में 2 है जो कि डिविजिबल बाय 2 होता है, इसके लास्ट में भी 6 आ रहा है, इसके लास्ट में भी 6 आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद में भी। इसमें देखिए, इसमें लास्ट में क्या आएगा, 7 पहले, फिर 6, फिर 5, यानी कि लास्ट में 5 आएगा, तो ये डिविजिबल बाय 2 डिजिट नहीं होगा। इसमें तो सारे के सारे इवन है, यानी होगा 1 2 3 4, 4 ऐसे नंबर्स होंगे जो डिविजिबल बाय 2 होंगे। नेक्स्ट अप, द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये लेफ्ट टू राइट का बात था, ये राइट टू लेफ्ट। देन विच ऑफ द डिजिट, wait, the numbers are arranged in ascending order from right to left। ascending order right साइड से लेफ्ट में बोल रहा है, यानी लेफ्ट साइड से डिसेंडिंग समझिए। ठीक है, राइट साइड से असेंडिंग इज इक्वल टू लेफ्ट साइड से डिसेंडिंग, है ना। असेंडिंग ऑर्डर ऐसे ही समझो ना, नीचे से राइट साइड से असेंडिंग, यानी लेफ्ट साइड से डिसेंडिंग, नीचे जाना, यही है। तो विच is the third digit of the number that is placed second to left of that of the number which is third। प्लीज गिव मी सम टाइम, इसको मेरे को टाइम लग रहा है, मैं इसको नहीं करूंगी अभी। इफ द फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट्स आर इंटरचेंज विद इन द नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेकेंड हाईएस्ट नंबर। फर्स्ट एंड सेकेंड को इंटरचेंज करो, ये तो 997 ही होगा, ये सबसे हाईएस्ट होगा कि नहीं होगा देखते हैं। बाकी बात सब में तो वही है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो ये 8 9 हो जाएगा, 8 9 6, ये 6 8 हो जाएगा, 7 ये हो जाएगा, 5 7 ये हो जाएगा, 8 8 ही रहेगा, 6। तो क्या बोला है क्वेश्चन, विच विल बी सेकेंड हाईएस्ट। पहला हाईएस्ट कौन है, 992 ही है। दूसरा कौन हो जाएगा, 896, देखो 896 और यहाँ पर 886, दोनों में से कौन होगा, 896, यानी कि 986 वाला, 986 वाला ही हमारा हाईएस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी एक तो मैंने छोड़ा है क्योंकि इसको पढ़ने में मुझे टाइम लगा, मैं भी इसको स्किप कर रही हूँ। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा पजल आया, सॉल्व करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि मेरा टाइम जा रहा था, मैं टाइम पर ध्यान दूंगी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अगर बना के ही छोड़ेंगे, बिल्कुल भी ईगो पर नहीं लेना, मैंने नहीं लिया, आप लोग भी नहीं लेंगे। ओनली अ फ्यू कैमल्स, उसके चलते हमारा 3 क्वेश्चन छूट जाएगा लास्ट में। तो जब मन नहीं का बात नहीं है, अगर ज्यादा टफ लग रहा है, टाइम टेकिंग लग रहा है, तो उसको एक बार के लिए स्किप करो। अभी हम लोग पहले बार में ही है, अभी हमारा 5 मिनट भी खत्म नहीं हुआ एग्जाम का। ओनली अ फ्यू कैमल्स आर टेबल, कैमल का सिर्फ और सिर्फ कुछ भाग ही टेबल है। नो टेबल आर बेड, कोई भी टेबल बेड नहीं है जी, कोई भी टेबल बेड नहीं है जी। सम बेड्स आर कैमल, कुछ बेड जो है वो कैमल है। तो ये डायग्राम मेरा थोड़ा सा डिफरेंट बन गया है, ये इसको ऐसे बनना चाहिए था। देखिए ऐसा, देखो ये देखो ऐसा,
ये बेड्स का हो जाएगा, ये इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। नो टेबल आर बेड, कोई भी टेबल जो है वो बेड नहीं है, लेकिन सम बेड आर कैमल्स, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ऑल बेड आर टेबल, और सारे के सारे बेड टेबल है। अरे जब नो टेबल आर बेड बोल दिया, कोई भी टेबल बेड नहीं है, तो ऑल बेड कैसे टेबल हो सकता है? बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ओनली ऑल बेड बीइंग कैमल इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा बेड कैमल हो सकता है। देखो सम बेड आर कैमल, सम बेड आर कैमल बोल दिया है, तो सारा का सारा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब मना कर दिया है मेरा एक जन खाने पर आना है, तो आप पूरा फैमिली क्यों घुसाना चाह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं करना, नीदर नॉट। सही है कि नहीं पता नहीं। बहुत लोग घुस भी जाते होंगे। ओनली अ फ्यू गेम्स आर स्पोर्ट्स, सिर्फ और सिर्फ कुछ गेम जो है वो स्पोर्ट्स है जी। सम एडवेंचर इज गेम, कुछ एडवेंचर, एडवेंचर जो है वो गेम है, सॉरी है, गलत बना दिए हैं। शादी का खाना में मेरा ध्यान चला गया, क्या कर सकते हैं। सम एडवेंचर, देखिए मेरा दिमाग जहां गया, दिमाग एग्जाम में ऐसी इसी होता है गलत, जैसे दिमाग कहीं और भटकेगा बस आपका क्वेश्चन गलत होगा। सम एडवेंचर इज गेम, कुछ एडवेंचर गेम है। नो एडवेंचर इज स्पोर्ट्स, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है। इन दोनों में क्या मना किया गया है? सम एडवेंचर इज स्पोर्ट्स, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स है, या फिर कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है, ऐसा हम लोग को नहीं बोला गया है। तो हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इधर और, ठीक है। देखो सम, नॉट, उल्टा, एडवेंचर और ये का ऐसा। ओनली अ फ्यू spectacles, only a few spectacles are ट्रांसपेरेंट, नो स्पेक्टेकल इज सनग्लासेस, कोई भी स्पेक्टेकल सनग्लासेस नहीं, कोई भी चश्मा सनग्लासेस नहीं है। सम ट्रांसपेरेंट आर स्पेक्टेकल, कुछ ट्रांसपेरेंट जो है वो स्पेक्टेकल है, ऑब्वियसली है, हाँ है, सही है। सम सनग्लासेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रांसपेरेंट, कुछ सनग्लासेस डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट नहीं है। देखो ओनली अ फ्यू, कुछ सनग्लासेस डेफिनेटली ट्रांसपेरेंट नहीं है। कुछ सनग्लासेस डेफिनेटली नॉट ट्रांसपेरेंट, कुछ सनग्लासेस डेफिनेटली नॉट ट्रांसपेरेंट। ये देखो सम, नो एक्सपेक्टेकल इज सनग्लासेस, कोई भी एक्सपेक्टेकल सनग्लासेस है ही नहीं। तो कुछ ये वाला पोर्शन जो है वो भी सनग्लास नहीं होगा। ये थोड़ा मेरा डिबेटेबल लग रहा है मुझे। आई थिंक ये बोथ होगा, देखते हैं, बोथ होगा, देखते हैं। गलत हो गया, ओनली वन होगा, गलत हो गया। चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, गलत होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से मुझे फिर से देखना होगा। पी से डब्ल्यू जाना है, पी से डब्ल्यू जाना है, पी से डब्ल्यू जाओ, पी से क्यू जा सकते हैं, क्यू, पी से डब्ल्यू, डब्ल्यू चले गए इधर और आ गया। इस बार मेरा गलत हो गया। के से पी जाना है, के से पी, के से तो निकल ही नहीं सकते, कैसे जाएंगे। के से एन जाना है, के से तो निकल ही नहीं सकते बाबा, कहाँ से जाएंगे, के से कहीं नहीं जा सकते, नीदर नीदर, ठीक है। नेक्स्ट अप, दो क्वेश्चन स्किप हो गया क्या? हाँ ये तो। एफ से सी जाना है, एफ से एल गए, एल से एम गए, सी नहीं जा सकते, यहाँ पर रास्ता बंद हो गया। सी से एफ जाना है, अब सी से तो इधर से निकल ही नहीं सकते, लेकिन तीनों का तीनों साइन आ गया तो इधर और हो जाएगा जी। चलो ठीक है। नेक्स्ट अप इस फेस्टिवल, फर्स्ट वर्ड सेकंड वर्ड बनाने वाला। फर्स्ट वर्ड देख के मैं तो स्किप करने वाली हूँ, आप लोग का बनाना है तो बना लो। 100 क्वेश्चन हो चुका है, अब हम लोग का ध्यान होगा हमारे पजल पर। तो क्या हमारे पजल में सबसे पहले हम लोग सर्टेन पजल करते हैं क्या? नो, आई डोंट डू इट, आप लोग का पता नहीं। जो फाइनाइट है पहले उसको ले लिया करिए, जो आपका फोर्टे है, जो आपको इजी लगता है। 8 people आर सिटिंग इन अ रो सच दैट 4 of them facing north and 4 of them are facing south. Okay, no two person who are immediate neighbors, each immediate neighbor of each other faces same direction, मतलब कि ऐसा टाइप का कुछ है। एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। कितने लोग हैं वैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ बनने वाला है, ठीक है। रो पर बैठे हैं, बट स्टार्टिंग कॉर्नर वाला का देखना पड़ेगा ना। 4 of them sit faces, no two person sit at the, 4 people सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 4 पीपल है, बट नन ऑफ देम सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एंड में दोनों में से कोई नहीं है, यानी कि इन दोनों को यहाँ ही बैठा सकते हैं, इन दोनों का जगह फिक्स हो गया। डायरेक्शन अभी हम लोग को नहीं पता है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्शन दे दी, बट हम लोग को डायरेक्शन का साइन नहीं देना चाहिए था, एक्सक्यूज मी। चलो चलो चलो, यहाँ पर
ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ। अब देखो एफ को अगर यहाँ पर लिख लेते हैं इस वाले पोर्शन में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में जगह नहीं है, यानी एफ को हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ से नॉर्थ में दिख रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ई होगा। जी यहाँ पर ही होने वाला है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखो E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J हु इज सिट्स थर्ड फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से E जो है, E इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ J, J का इमीडिएट नेबर है E। J, ये साइन मैंने गलती, साइन मुझे नहीं देना चाहिए था, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है मुझे। मैंने बस जब दिखाने के लिए कर दिया था, टाइम इसमें मेरा नहीं जाता वैसे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 ऐसे बनाने वाले थे। एफ और जी, एफ और जी को कैसे लेते हैं, एफ को यहाँ बैठाते क्या, एफ को अगर यहाँ बैठाते 1 2 3 4, यहाँ पर जी यहाँ पर होता, ठीक है। अब देखो क्या था कि एफ एंड जी बट नन ऑफ देम एंड हो गया। ई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ, एफ से एफ अगर साउथ ही देखेगा तभी उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में ई होने वाला है। अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, ई सिट्स थर्ड टू, ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे हु सिट्स थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्रॉम राइट हैंड जे, तो ई इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे बता दिया। अब ये अगर हम साउथ लेके बनाए हैं तो अब हम इसका डायरेक्शन बना सकते हैं, फिर भी आगे देखते हैं। आई इज सिटिंग एडजेसेंट टू एफ, एफ के बगल में आई है, कहाँ है अभी नहीं पता, आई एफ का नेबर है, ठीक है जी। मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन एल एंड के, एल और के के बीच में 3 से ज्यादा लोग, के हु डज नॉट सिट एट एंड, ये एंड पर नहीं बैठता है, ठीक है जी। तो एल को एंड पर बैठाएंगे, जब के नहीं बैठ रहा तो एल को बैठाएंगे। 4 से ज्यादा लोग बैठते हैं तो इसी साइड में एल बैठेगा, तो 1 2 3 4 से ज्यादा यानी 5, मोर देन 3 मतलब 3 से ज्यादा यानी 4, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो के यहीं पर होगा और के यहाँ पर होगा, एफ का नेबर आई है तो आई होगा। डायरेक्शन हमारा फिक्स हो चुका है, अब हम लोग फट से जो भी है वो डायरेक्शन हम लोग दे देंगे जी, ठीक है जी। बचा कौन, ई एफ जी एच, एच बच गया है ना, एच के बारे में कुछ भी बोला था नहीं, जो बचा हुआ है वो यहाँ हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हु सिट्स एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, आई बैठा है, आई बैठा है, बना दो आई को। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन के एंड जी, के और जी के बीच में कितने बैठे हैं, 1 2 3 बैठे हैं जी, 3 बैठे हैं, 3 पीपल। नेक्स्ट अप इज हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु, जब ये पढ़ना होता है तो मेरा भी दिमाग खराब होता है। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच, पहले थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच कौन है, थर्ड टू फर्स्ट सेकंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एच जी है। अब जी का कौन क्या पूछा है, सेकंड टू लेफ्ट, जी का फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ई के बारे में बात हो रहा, ई के बारे में बात हो रहा, आंसर होगा ई। 4 ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ईच अदर, कौन ऑड वन आउट बताना है। आई ई के, डायरेक्शन देखो यार, आई ई के एल, सॉरी मैं थोड़ा अच्छा लैंग्वेज का बात करती हूँ, मुझे आई वांट टू अपोलोजाइज, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। आई ई के एल जी, आई नॉट दिख रहा है, ई नॉट दिख रहा है, के नॉट दिख रहा है, जी नॉट दिख रहा है, एल जो है वही साउथ दिख रहा है, यानी एल इज आवर राइट आंसर, वही साउथ दिख रहा है, बाकी बात सारे लोग नॉट दिख रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स बताना है, फॉल्स कौन है, एफ ट्रू नहीं बताना, फॉल्स बताना है, तो ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्री दिमाग में कंसेप्शन बना के, मतलब परसेप्शन बना के मत जाइएगा कि फॉल्स ट्रू, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके, एफ सिट सेकंड टू राइट ऑफ एच, एच से फर्स्ट राइट कौन है, एच साउथ देख रहे थे, इसका लेफ्ट इधर राइट इधर, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, एफ है, एफ है, हाँ एफ है, यानी कि ये सही बात है, ये आंसर नहीं होगा। 2 पीपल सिट बिटवीन एल और ई, एल और ई के बीच में 2 लोग हैं, हाँ ये भी सही है। के सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे, जे से फोर्थ टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट में एफ है, यानी सिर्फ और सिर्फ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग है, बाकी बात दोनों का राइट है। हम लोग को आंसर क्या करना है, फॉल्स वाला, यानी ओनली 3 इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट अप इज, नेक्स्ट पजल में जाएंगे, अभी अनसर्टेन पजल अभी नहीं करना है हमको। ये कौन सा पजल है, बॉक्स पजल, करेंगे, हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। बॉटम मोस्ट पोजीशन, 8 बॉक्सेस हैं, बॉटम मोस्ट पोजीशन का नाम 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, ये चीज तो जितना जल्दी कर, पूरा पेपर फाड़ देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है मैं ऐसे ही बता रही हूँ। बॉक्स ए वॉज केप्ट 2 प्लेसेस बिलो बी, बी से 2 प्लेस नीचे, बी से 1 प्लेस नीचे, दूसरा प्लेस नीचे, ऐसे होना चाहिए डिजाइन, ठीक है, मतलब डिजाइन नहीं,
कंडीशन ओनली वन बॉक्स वॉज केप्ट बिटवीन सी और बी, सी और बी के बीच में एक, अगर नीचे वाला में तो ए यहाँ पर है तो सी यहीं पर होगा फॉर श्योर, ऐसा कुछ डायरेक्शन बनने वाला है। डी इज केप्ट बिलो ई, ई के नीचे है डी बट अबव ए के ऊपर होने वाला है डी, यानी कि ए के ऊपर ये डी और ई दोनों होने वाले हैं। ई नाइदर केप्ट एट ऑड नंबर स्टैक और नॉट द एट द टॉप, ई यहाँ पर भी नहीं होने वाला और ई जो है वो ऑड पोजीशन पर भी नहीं होने वाला, यानी कि ई इवन पर होगा। इवन पर भी कहाँ होगा देखो, या तो 6 पर हो सकता है या तो ज्यादा से ज्यादा ये 4 पर हो सकता है, उसके नीचे जा ही नहीं सकता क्योंकि ई के नीचे 1 2 ऑलरेडी 2 जन तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 सेकंड पोजीशन पर हो नहीं सकता। ठीक है, इतना समझ में आ गया हमको। नेक्स्ट अप, एट मोस्ट वन बॉक्स वाज केप्ट बिटवीन एफ और डी, एफ और डी के बीच में एक, ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक बॉक्स है, एट मोस्ट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बॉक्स एफ इज केप्ट बिलो जी, जी के नीचे है एफ बट अबव एच, एच के ऊपर है एफ। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, चलो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, ई को ऑड पर नहीं बैठाना, ई का प्लेस हमको फिक्स कर देना है, ई को यहाँ कर दिए, 2 ही जगह होगा ई का, क्यों नहीं और जगह नहीं हो सकता, ऑड पर नहीं हो सकता, सेकंड पर तो हो नहीं सकता, बता दिए। अब देखो यहाँ के बाद में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा एक लोग होंगे, डी डॉट एफ चाहिए होगा, डी के नीचे है, ऐसे करें, ए यहाँ रखते हैं, एक छोड़ के बी, बी यहाँ पर रखेंगे, एक छोड़ के सी, अगर ऐसा कर देंगे तो ये सी के नीचे, और अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो एफ, एफ नीचे ही रहेगा एफ, लेकिन यहाँ पर देखिए जी के नीचे एफ है फिर एच है, जी के नीचे एफ है, जी के नीचे एफ है फिर एच भी है, यानी कि ये पोजीशन हमारा सही नहीं हुआ, हम लोग को यहाँ नहीं लेना होगा, हम लोग को ए यहाँ लेंगे, ए डॉट बी, बी डॉट सी। अब देखते हैं क्या सिचुएशन होने वाला है, ई के नीचे डी डॉट एफ ले लो, डी यहाँ लेंगे और एफ यहाँ लेंगे, अगर डी डॉट एफ लेंगे तो एच को नीचे ले लो, एफ के नीचे एच है और जी ऊपर होगा, बन गया हमारा। ठीक है, हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिलो डी, डी के नीचे कितने बॉक्स हैं, 1 2 3, 3 बॉक्स है, 3। Which of the following box is kept at the topmost position? G is kept at the topmost position. G और C, C को भी बोल रहा है ये, क्यों, पॉसिबिलिटी बनाया है पॉसिबिलिटी, सी जी कैसे ये हो सकता है, नहीं होगा नहीं होगा। बॉक्स ए इज केप्ट डैश टू द डैश ऑफ एच, 3 above to the 3 to third to the above of h, क्या बोलना चाह रहा है ये क्वेश्चन मेरा, मैंने कुछ गलत लिखा था, मतलब 3 places above, ये मैंने जब सेट किया था उस टाइम में कुछ था, थर्ड टू अबव, बॉक्स ए इज केप्ट डैश टू द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं नहीं कर पाऊंगी, तो देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में सी कहाँ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टू अबव, फिफ्थ अबव, फिफ्थ अबव, 5 अबव, यही आंसर होगा। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड इन सर्टेन वे, और कौन सा अलग है बताना है, बी ई डी जी एफ, बी ई डी जी एफ, बी फिफ्थ पर है, ई सिक्स्थ पर है, डी फोर्थ पर है, जी 8 पर है, जी इवन पर है, बी ऑड पर है, बी ऑड पर है, बी ऑड पर है, बाकी बात सब देखो। जी और एफ को कहाँ है, एफ कहाँ है, एफ सेकंड पर है, इवन पर है, जी इवन पर है 8 पर, और कौन है डी, डी भी इवन पर है और ई भी इवन पर है, बाकी बात बी ही ऑड पर है, बन गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, और एक पजल बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग सर्टेन नंबर पजल, ये बचा हुआ है, चलो इसको करते हैं। 8 लोग हैं, टी इज द सिस्टर ऑफ डी, डी की सिस्टर है टी, डी की सिस्टर है टी, डी का नहीं पता अभी, डी इज मैरिड टू पी, डी इज मैरिड टू पी, पी हु इज सन ऑफ एम, पी सन है यानी कि ये डॉटर है, मतलब लेडीज है, ये सन है किसका, एम का, एम का जेंडर अभी नहीं पता हुआ। टी इज द मदर ऑफ जे, टी कौन है, मदर है, किसकी मदर है, जे की मदर है, ठीक है, जे की मदर है। वाई इज द फादर ऑफ यू,
Y हैज ओनली वन सन, Y इज द फादर ऑफ U, ठीक है, U का फादर है। अब देखो Y हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, ठीक है, उसका एक सन और एक डॉटर है। तो अभी हमको नहीं पता इसका एक सन डॉटर कौन है। U इज द डॉटर ऑफ T, T की डॉटर है, T की डॉटर मतलब T की बेटी है। T की बेटी कौन है? U बेटी है, तो ये सन होगा, यानी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ, यहाँ Y के बारे में बात हो रहा है। Q इज द सन ऑफ D, अब D यानी P का, ये दोनों हस्बैंड वाइफ का सन है Q। M इज अ मेल, बन गया हमारा 8 फैमिली मेंबर बन गया। देखो 1 2 3, 2 2 4, 2 6 2 8, ठीक है, बन गया। अब देखो हाउ D रिलेटेड टू M, इसको कैसे पढ़ते हैं? D कौन है? M का। D कौन है? M का। D कौन है? M का। M का डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। Q हाउ J रिलेटेड टू Y, J कौन है? Y का। J कौन है? J कौन है? Y का। Y का J सन है, सन है, सन सन, ठीक है, हो गया। हाउ U रिलेटेड टू D, U कौन है? D का। D के लिए U कौन है? कजन नहीं है, D के लिए U नीस है, नीस, नीस, ठीक है। और एक पजल बचा हुआ है, ये पजल करेंगे, फिर सर्टेन नंबर ऑफ पजल करेंगे, ठीक है। बीच में मेरा टाइम ज्यादा लग गया इस बार, क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर फोकस हो गया। स्क्वायर बेस्ड पजल टेबल है, स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर टेबल बनाओ। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर सिटिंग एट द कॉर्नर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। 4 ऑफ देम, कॉर्नर वाले इनसाइड देख रहे हैं और मिडिल वाले आउटसाइड देख रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं, मिडिल वाले आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। 2 बना लेते हैं, अगर कंडीशन नोट करने का जरूरत पड़ा तो फट से बना लेंगे, ठीक है जी। यहाँ तो हो गया। G डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, यानी G मिडिल में बैठा है, ठीक है। अब देखो D सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ A से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में D है। हम लोग नॉट देख के कंडीशन नोट करते हैं, ठीक है। A हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ G, ये जो है कौन, हु किसके बारे में बात हो गया? A के बारे में। A जो है G से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में A बैठी है, ठीक है। C सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ B, B से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में C है, C B B हु मतलब B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, B G की नेबर नहीं है G, ठीक है, G की नेबर नहीं है। ओनली 2% सिट्स बिटवीन F और H, हु मतलब H सिट्स ऑपोजिट टू E, H E के ऑपोजिट बैठा है। बात खत्म। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जी से स्टार्ट करेंगे, जी का मिडिल बता दिया है ना, जी से ही स्टार्ट करते हैं। अब जी को बोल दिया, जी से लेफ्ट में 1 2 3 मतलब 1 2 छोड़ के लेफ्ट में ए है, तो इसका लेफ्ट किधर होता है? आउटसाइड वाले का इधर राइट। 1 2 छोड़ के ए है। अब ए से भी लेफ्ट में 1 छोड़ के डी है, तो ये इनसाइड है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, 1 छोड़ के डी है। यही होने वाला है यहाँ भी। इसको तो इतना तो कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे का देखते हैं। अब देखो जी का नेबर डी नहीं है। अब देखिए एक चीज मेरा दिमाग में आया, एक चीज मेरा दिमाग में क्लिक किया, ये ऑपोजिट वाला H और E का ऑपोजिट, तो या तो H और E यहाँ, बस यही एक तो जगह बचा हुआ है, बस एक यही दोनों में से एक जगह बचा हुआ है ऑपोजिट का, क्योंकि और कोई भी ऑपोजिट का पोजीशन नहीं बचा हुआ था, ठीक है। अब देखो B का नेबर B का नेबर G नहीं है, यानी G B यहाँ नहीं हो सकता, और B से लेफ्ट में 2 छोड़ के C चाहिए, तो B से लेफ्ट में 1 2 छोड़ के C चाहिए, यही आंसर होगा। यहाँ पर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? देखते हैं, तो देखते हैं। बी से 1 से लेफ्ट में 2 छोड़ के सी है। अब क्या दिक्कत आ रहा है? सेम तो आ गया दोनों में, कुछ अलग तो किए ही नहीं। भाग, एच से 2 छोड़ के एफ चाहिए, एच से 1 2 छोड़ के एफ चाहिए। ओ अच्छा, यहाँ पर पोजीशन, यहाँ देखो ये कंडीशन था, ई और एच अलग अलग जगह किए थे। यहाँ पर एच और ई था, यहाँ पर यहाँ ई और एच है, तो यहाँ पर एक जगह बचा, यहाँ पर एफ होगा, तो एच और एफ के बीच में 2 जन का जगह नहीं होगा, ये कंडीशन गलत हो गया। यहाँ पर से 1 2 छोड़ के एफ, यही वाला सही है, ये सही है, वो गलत है, ठीक है। Who among the following persons sits second to right of E? E से second right में, E outside देख रहा है तो left इधर right, first right second right, B बैठा है, B बैठा है। How many persons sit between F and A when counted from right of F? F और A के बीच में F के राइट साइड से काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 लोग, 5 5 5। आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Who among the following person faces C? C को कौन फेस कर रहा है? C को फेस कर रहा है A। मेरा डायग्राम देख के नहीं लगेगा, बट वही कर रहा है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू बी? डी का पोजीशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बी? बी के रिस्पेक्ट में कहा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट, थर्ड टू राइट, थर्ड टू राइट, थर्ड टू राइट, सेकंड नंबर। फाइंड ऑड वन आउट। अब
कौन इनसाइड देख रहा है? जो आउटसाइड होगा। ACEDF, ACEDF, ई अलग है, ई मिडिल में है, बाकी बात सारे के सारे कॉर्नर पर हैं। ठीक है, बन गया हमारा। और भी बचा है। हाँ हाँ, बचा हुआ है मेरा एक पजल बचा हुआ है। टाइम तो हो चुका होगा आई गेस, इस बार बहुत ज्यादा टाइम लगा, मैंने टाइम भी नहीं देखा, बट कोई नहीं। सर्टेन नंबर ऑफ पीपल सिट इन अ लीनियर रो टुवर्ड नॉर्थ, सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं। ओके ओके ओके। 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन और आर, एन और आर के बीच में 5 पर्सन है। एक्स सिट्स 4 to right ऑफ आर, आर से 4th राइट में कौन बैठा है? एक्स। एंड एंड मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? एक्स के बारे में। एंड मतलब एक्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, बगल वाले को मत ले लीजिएगा। एक्स सिट्स 3rd to लेफ्ट ऑफ एम, एक्स जो है एम से 1st, 2nd, 3rd लेफ्ट में, ऐसा कुछ सिनेरियो बनने वाला है। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन एक्स एंड एन, मतलब ऐसा कुछ, मतलब बीच में पी आने वाला है, सेम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, कंडीशन ऐसे ही नोट करेंगे। एन सिट्स 4th फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड से, एंड से 4th में एन बैठा है। ठीक है, अब कौन सी साइड से पता नहीं। नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड ए इज 1 more than द नंबर ऑफ सिटिंग बिटवीन ए और पी। अच्छा, एन और ए के बीच में कितने लोग हैं? जितने ए और पी के बीच में अगर एक्स है तो एन और ए के बीच में x+1 है। 1 more है ना? हाँ। क्यू सिट 2nd to लेफ्ट ऑफ पी, पी से 7th लेफ्ट में क्यू है। एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट में जितने भी हैं 1 less than द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के लेफ्ट में अगर एक्स है तो इसके राइट में x-1 है, यही बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड एक्स इज मोर देन 4, एन और एक्स के बीच में +4 लोग हैं। ठीक है, यानी कि क्या दिक्कत है? ये इधर साइड में नहीं बनने वाला, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट साइड से हमको काउंट करना है, राइट एंड लेफ्ट हैंड से 4th में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th साइड में एन को लेंगे। एन से 5, 1 2 3 4 5 छोड़ के आर है। अब आर से राइट साइड में 4th है, मतलब 1 2 3 4, 4th में एक्स है ना, ए 1st, 2nd, 3rd, 4th में एक्स है, एक्स एम से यहाँ पर है। ठीक है जी, मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, इस बार मेरा बहुत ही हो गया। हाँ, तो यहाँ पर है एम से, कहाँ थे? एम, एम हो गया, फर्स्ट सेकंड 2 छोड़ के एम है। अब क्या था? पी, एन और पी के बीच में पी और एक्स। अच्छा, यानी पी बीच में था ना, यहाँ देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है एन और एक्स के बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं, यानी 5वां पोजीशन पर पी होने वाला है, यानी पी यहाँ होने वाला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पी यही होगा। और पी से 7th लेफ्ट में क्यू है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th क्यू यहाँ है। अब क्यू से क्या बात हो रहा है देखो, क्यू के लेफ्ट में जितने भी लोग हैं, यानी क्यू के लेफ्ट में एक ही है, तो एम के राइट में 1-1, एम, एम एंड पर है, यही हो गया क्या? यानी यही हो गया। और क्या बात बोल रहा था? एम के राइट में कोई नहीं है, मतलब इतना ही टोटल नंबर ऑफ पर्सन है। देखते हैं एन और ए के बीच में कितने, ए और पी के बीच में, ए के बारे में तो कहीं कुछ बोला नहीं, ए कहाँ है? ए एंड पी, ए के बारे में कहीं बोला? अच्छा, एन और ए के बीच में x+1 है, और एन और पी के बीच में, ए और पी के बीच में x है। एन और पी के बीच में मतलब इधर साइड में कुछ, यहीं पर कुछ होगा कि ए और पी,
एन और ए के बीच में मतलब ए को यहाँ होगा, क्योंकि ए और पी के बीच में अगर एक है तो एन और ए के बीच में x+1 दो लोग हैं, यानी कि ये हमारा बन गया। टोटल नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 लोग हैं। कितने लोग हैं? 17 लोग हैं। थर्ड, हु सिट्स 4 टू लेफ्ट ऑफ x, x से 4 टू लेफ्ट में r बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, आर कौन बैठा है? आर। हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एन और एक्स, एन और एक्स के बीच में कितने लोग हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हैं। 9 9 9 9। नेक्स्ट अप, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में कितने लोग हैं? ए के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 लोग हैं। कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। बन गया हमारा। और कुछ बचा है? और मैंने वो एक छोड़ दिया था, इतने तो मेरे पास टाइम भी नहीं होगा। ये एक और गलत हुआ था। अब आंसर्स चेक कर लेते हैं। सारा बन गया ना? हाँ सारा बन गया। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं मार्क्स। ठीक है, ये पहले देख लेते हैं। 3 2 1 4 2, 3 2 1 4 2, यानी कि ये हुआ। नेक्स्ट अप, ये तो सारा 1 1 1, ये तो यहीं पर हो गया ना 3। नेक्स्ट एक एक, हाँ ये सही है। अब ये इसका क्या था? 1 3 4 1 2, 1 3 4, ये नहीं बना क्योंकि ये क्या लिखा हुआ समझ नहीं आया। 4 1 2, ठीक है। यहाँ पर 4, क्योंकि एक तो नहीं बना था, इस वो क्वेश्चन की वजह से मिस्टेक है। और ये यहाँ पर मैंने एक बनाया नहीं। आंसर 5 3 1 2 4, 5 3, इसका 3 होगा। अभी मैंने देखा ही नहीं, छोड़ दिया था। 1 2 4, यानी कि यहाँ पर मेरा कितना बना? 4 बना। यहाँ कितना बना? 4 बना। नेक्स्ट अप, यहाँ भी एक गलत हुआ। 3 2 1, 3 2 2, 3 1 3 2 1, जो कि गलत हो गया। 3 1 2 3 2, ये इधर और जाएगा, इस बार ज्यादा हो गया। ये इधर और कैसे जाएगा? देखते हैं। एक एक, यहाँ एक कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। 4 4 1 3, 4 4 1 3, 4 क्वेश्चन यहाँ हो गए। कितना गलत हुआ है? बहुत गलत हुआ है। 2 5 4, 2 5 4, यहाँ पर 3 हुआ है। एक तो बनाए नहीं थे, ये नहीं बनाए थे। कितना हुआ? 3 4 3 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 12, और ये तो इसमें से 4 हुआ था ना, किसका 4 लिख दिया हम? और ये 5, ये 5 का पांचों सही होगा ना? ये इसमें गलत कर दिया। 3 4 1 2 3, 3 4 1 2 3, ये 5 का 5 सही है, गलत काउंट हुआ था। फिर से देख काउंट करते हैं यहाँ से। काउंट बस करना है। 5 3 8 9, 9 4 13, 13 13 4 17, 17 5 22, 22 23, 23 4 27, 28 29 30, 30, इस बार 30 हुआ। एक बनाए नहीं, 2 3 गलत हो गया। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये भी होता है। तो ये आज का स्कोर है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।